है। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं नलेबल। अब देखो नलेबल हम क्यों लगाते हैं, जब हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा ये जो फॉर्म के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उसको बेशक मेरा यूजर नल छोड़ के सबमिट कर सकता है, मतलब खाली छोड़ के सबमिट कर सकता है, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, नल लगाते हैं, ठीक है, ये नलेबल लगाते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये जो मैंने नेम का टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ठीक है, जो नेम के ऊपर मैंने रूल लगाया है, नेम के ऊपर मैंने कौन कौन सा रूल लगाया है, रिक्वायर्ड, मिन, मैक्स, मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ नलेबल, ठीक है। तो नलेबल से क्या होगा कि जब मैं सबमिट करूंगा तो इस नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेम के अंदर आप नल भेज सकते हो, खाली भेज सकते हो, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करो, ये नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के पास एरर नहीं आ रहा, उसको छोड़ के सबके पास आपके पास एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने नेम के ऊपर नलेबल का लारावेल वैलिडेशन रूल लगाया था, ठीक है, ठीक है। तो देखो बेटा और भी हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। अगर मैं आपको लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं और उसके अंदर और भी बहुत सारे रूल्स हैं, ये तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ रूल्स बताए हैं, ठीक है, और भी रूल्स हैं अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने गूगल पे, मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर्म वैलिडेशन लारावेल, अगर आप ये अपने गूगल पे लिखोगे और यहाँ पे आओ, देखो पहला पहला लिंक आपको नजर आ रहा होगा वैलिडेशन लारावेल, इसके ऊपर आप क्लिक करो, ठीक है। देखो ये आपके पास साइट आ गई है। अब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो देखो आपको ये नजर आ रहा है अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स। अब देखो एक भरपूर लिस्ट है आपके पास, देखो कितने सारे वैलिडेशन रूल्स हैं, जिस तरह अभी हमने यूज किया नलेबल, न्यूमेरिक, ठीक है, और आप देखो और हमने यहाँ पे अल्फा यूज किया, अल्फा डैश यूज किया, देखो अल्फा न्यूमेरिक भी है, ठीक है, और भी आपके पास देख रहे हो बहुत सारे, ठीक है। रिक्वायर्ड हमने यूज किया था, रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिजिक्स हमने एक यूज किया था, ठीक है, देखो बिटवीन है, और अगर आप थोड़ा सा और नीचे चले जाओ आपको मिन मैक्स भी मिलेगा, देखो मैक्स है यहाँ पे, मिन है, ठीक है। तो आप इन वैलिडेशन रूल्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो अब हमारे पास कुछ और फॉर्म वैलिडेशन रूल्स है लारावेल के अंदर। देखो यहाँ पे हमारे पास एक और रूल है जिसको हम कहते हैं साइज, ठीक है। अब ये साइज क्या करता है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने होम कंट्रोलर में, और यहाँ पे देखो ये जो मैंने नेम के ऊपर अभी नलेबल लगाया था, ठीक है, इसी के ऊपर मैं यहाँ पे साइज लगाता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये रिक्वायर्ड लगा देता हूँ और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ये साइज भी लगाना है। अब साइज क्या करता है भाई, देखो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा नेम है फॉर एग्जाम्पल वो 5 कैरेक्टर्स का हो, ठीक है, मतलब ना तो 5 कैरेक्टर से ज्यादा हो ना 5 कैरेक्टर से कम हो, ठीक है। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यूज करूंगा साइज, ठीक है। तो साइज के आगे मैं कोलन लगाता हूँ और मैं यहाँ पे 5 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे आके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखो अब अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो पहले रिक्वायर्ड वाला मैसेज आ रहा है, और अब अगर मैं यहाँ पे आदिल डालूं, ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो, आदिल में 4 कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आदिल डाल के सबमिट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो क्या मैसेज दे रहा है आपको, द नेम मस्ट बी 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स दे दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ उसामा, ठीक है, तो उसामा के अंदर आपके पास पूरे 5 कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया और एरर आपके पास चला गया, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब भी हमारे पास एरर आता है, ठीक है, जब भी हमारे पास एरर आता है और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी फील्ड में डेटा एंटर करता हूँ, तो ये जो हमारे पास वैलिडेशन है ना, ये सर्वर साइड पे जाके चेक होती है, ठीक है, क्योंकि लारावेल आपको पता है किसका फ्रेमवर्क है, पीएचपी का फ्रेमवर्क है, और पीएचपी आपके पास सर्वर साइड है, ठीक है। मतलब ये जितनी भी हमारे पास वैलिडेशंस हम कर रहे हैं ये सर्वर साइड वैलिडेशंस है, ठीक है, क्योंकि ये लारावेल की है और लारावेल आपके पास पीएचपी का फ्रेमवर्क है और पीएचपी आपके पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वैलिडेशन की बात करते हैं। अब देखो अब नेक्स्ट वैलिडेशन है हमारे पास बूलियन, ठीक है। अब बूलियन मतलब कि ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जो कि सिर्फ या तो ट्रू एक्सेप्ट करेगा या फॉल्स एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इसी नेम के ऊपर मैं यहाँ पे ये साइज हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं बूलियन लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बूलियन लिखता हूँ और सेव करता हूँ। और अब अगर यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखो अब ये जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये सिर्फ बूलियन वैल्यू लेगा, और बूलियन वैल्यू क्या होती है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो ट्रू के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है 1,
ठीक है, 1 मतलब ट्रू, ठीक है, और 0 मतलब फॉल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद से ट्रू या फॉल्स टाइप नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब या तो आप 1 टाइप करोगे ट्रू के लिए या आप 0 टाइप करोगे, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके अगर मैं 1 डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँ, ठीक है, देखो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन 1 के अलावा अगर मैं कोई और नंबर डालूं और सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो क्या कह रहा है, द नेम फील्ड मस्ट बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं फॉल्स और सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो ये एक्सेप्ट कर लेगा और एरर हमारे पास यहाँ से चला जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ट्रू या फॉल्स भी नहीं लिख सकते। देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख के और सबमिट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेगा, द नेम फील्ड मस्ट बी ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब ट्रू के लिए आपको 1 पास करना है और फॉल्स के लिए आपको 0 पास करना है, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो एक वैलिडेशन ये हो गई। फिर इसके बाद देखो अब हमारे पास एक और वैलिडेशन है इन, ठीक है। अब इन क्या करती है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से बूलियन हटाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन, और इन के बाद मैं यहाँ पे कोलन लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे नेम का टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नेम्स ही यूजर एंटर कर सकता है, उसके अलावा अगर वो कोई और नेम एंटर करेगा तो उस केस में एरर आएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल वो इस टेक्स्ट बॉक्स में आदिल डाले तो एक्सेप्ट कर लो, अली डाले तो एक्सेप्ट कर लो, उसामा डाले तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इन तीनों नेम्स के अलावा अगर वो कोई भी और नेम डालेगा तो एरर आएगा, ठीक है। तो देखो कंट्रोल एस करके इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो पहले रिक्वायर्ड के एरर आएंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम डालूं, अगर मैं यहाँ पे अनस लिखता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या कह रहा है, द सेलेक्टेड नेम इज इनवैलिड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आदिल डाल दूं, ठीक है, और आदिल डाल के मैं यहाँ पे सबमिट करूं तो देखो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं अली डालूं और सबमिट पे क्लिक करूं तो तब भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये आपके पास का पॉइंट है इनका, ठीक है। फिर इसी का उल्टा है, इसी का रिवर्स है नॉट इन, ठीक है। नॉट इन मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, अब मैं इनकी जगह नॉट अंडरस्कोर इन लिख देता हूँ, नॉट अंडरस्कोर इन। इसका मतलब अब अगर मैं ये नाम डालूंगा अपने टेक्स्ट बॉक्स में तो एरर देगा, लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई और नाम डालूंगा तो हमारा नेम का टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। देखो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आदिल डालूं और आदिल डाल के अगर मैं सबमिट करूं, ठीक है, तो देखो एरर दे रहा है। लेकिन अगर आदिल के अलावा मैं कुछ डाल दूं, मैं यहाँ पे अनस डाल दूं और अब सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो ये एक्सेप्ट कर लेगा और एरर आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। इन और नॉट इन ये वाइस वर्सा आप यूज कर सकते हो। फिर आ जाओ यूआरएल के ऊपर, ठीक है। अब यूआरएल मतलब जब भी आप यूआरएल का वैलिडेशन रूल किसी टेक्स्ट बॉक्स पे लगाओगे तो वो वैलिड यूआरएल ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कोई रैंडम टेक्स्ट या रैंडम स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके ये हटा देते हैं हम नॉट इन, ठीक है। मैं नेम के ऊपर ही सारे आपको वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यूआरएल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो नेम इज मस्ट आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे उल्टा सीधा कोई कैरेक्टर डालूं और अब सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो क्या एरर दे रहा है, द नेम फॉर्मेट इज इनवैलिड। आप अपना कस्टम मैसेज भी सेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट अ यूआरएल, इस तरह का कोई मैसेज सेट कर लो। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई करेक्ट यूआरएल टाइप कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यूज, ठीक है, न्यूज लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ न्यूज आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ किसी भी न्यूज के ऊपर और ये देखो ये यूआरएल है ना, मैं यूआरएल इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और ये यूआरएल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिया, यूआरएल में एचटीटीपी आता है आपको पता है। और अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो ये एरर आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो वैलिड यूआरएल ये एक्सेप्ट करेगा। फिर इसके बाद आ जाओ एलटी। अब एलटी का मतलब होता है लेस देन, ठीक है। एलटी का क्या मतलब होता है, लेस देन, और इसी तरह जीटी का मतलब होता है ग्रेटर देन, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे मैं यूआरएल हटाऊं और एलटी पास करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वो आपके पास नंबर टाइप करेगा वो 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 5 से बड़ा डालूंगा तो वो एरर देगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 डालता हूँ, 10 डाल के सबमिट करूंगा तो देखना क्या कह रहा है, द नेम मस्ट बी लेस देन 5,
ठीक है। देखो यहाँ पे ये नेम का वर्ड सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ। तो ये वैलिडेशन LT या GT ग्रेटर देन या वहां टाइप करते हो जहां पे आप नंबर ले रहे होते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको यूज करोगे। तो देखो अगर मैं 5 से छोटा डाल दूं, 4 डाल दूं, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। फिर सेम इसी तरह LT था, फिर यहाँ पे मैं GT कर देता हूँ। इसका मतलब ग्रेटर देन 5, मतलब जो भी आप नंबर डालोगे वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं और अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं, ठीक है, अब 2 5 से छोटा है, और सबमिट पे क्लिक करता हूं तो देखो क्या कह रहा है, द नेम मस्ट बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। मतलब देखो 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 के इक्वल भी नहीं हो सकता। मतलब देखो अगर मैं 5 के इक्वल दे दूं और अब अगर सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो अभी भी एरर दे रहा है कि भाई 5 से बड़ा ही होगा। तो अगर मैं 6 दे दूं और अब सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो अब आपके पास एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये आपके पास वैलिडेशन रूल है, ठीक है। तो LT या GT को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो LTE और GTE। अब देखो LTE का मतलब लेस देन इक्वल और GTE का मतलब ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे पहले पास करता हूं LTE, मतलब 5 से लेस देन होगा या इक्वल होगा 5 के, ठीक है, तभी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और अब सबमिट करता हूँ, ठीक है। देखो 5 से अगर मैं बड़ी वैल्यू डालू, मैं 6 डाल देता हूँ, ठीक है, सबमिट करूंगा तो देखो क्या कह रहा है, द नेम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब या तो लेस देन हो सकता है 5 के, ठीक है, सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, या आपके पास पूरा 5 हो सकता है। 5 डाल के सबमिट करूंगा तो तब भी आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। फिर सेम इसी तरह GTE, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके GTE टाइप कर दूं तो मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो 5 से बड़ा होना चाहिए या 5 के ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 डाल दूं, ठीक है, तो 4 आपके पास 5 से छोटा है तो एरर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 डाल दूं और अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर मैं यहाँ पे 5 भी डाल दूं और अब भी सबमिट पे क्लिक कर दूं तो अभी भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। फिर आ जाओ बिटवीन, ठीक है। अब बिटवीन हम यूज करते हैं न्यूमेरिक के साथ, जिस तरह हम लेस देन ये GTE यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, उसी तरह बिटवीन भी हम यूज करते हैं नंबर्स के साथ। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है ना एज के लिए, ठीक है, एज के लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, देखो एज में न्यूमेरिक है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसके साथ कहता हूँ बिटवीन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एज फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी एज, मतलब किस रेंज की एज वो इनपुट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सबसे पहले आपने मिनिमम वैल्यू पास करनी है, मैं कहता हूँ 10, मतलब 10 और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के 50, मतलब 10 और 50 की रेंज में वो वैल्यू टाइप कर सकता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हम एज के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 टाइप कर दूँ, ठीक है, और अब सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो क्या कह रहा है, द एज मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 50, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 60 टाइप कर दूँ तब भी एरर देगा, ठीक है। देखो अभी भी एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू दे दूँ, 24 दे दूँ, और अब अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो अब इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा अगर मैं 10 दूँ, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो 10 को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, सेम इसी तरह 50 को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन उससे बड़ा जो भी होगा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको एरर देगा, ठीक है बेटा। तो एक ये पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बिटवीन के बाद हमारे पास आता है डिजिट्स, ठीक है। अब हम डिजिट्स क्यों यूज करते हैं भाई, देखो जिस तरह अगर आप यूजर से उसकी सैलरी ले रहे हो, ठीक है, यूजर से आप उसकी सैलरी ले रहे हो तो वो आप बता सकते हो कि भाई वो 5 डिजिट में होनी चाहिए या 6 डिजिट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे ये जो एज के ऊपर ये जो बिटवीन लगाया था, ठीक है, मैं यहाँ से ये बिटवीन हटाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ डिजिट, ठीक है, सही है, डिजिट्स सही है। और मैं कहता हूं कि भाई वो जो भी एज डालेगा वो 2 डिजिट्स में होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एज 1 डिजिट में नहीं हो सकती या 3 डिजिट्स के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूं और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, देखो एज आ रही है, ठीक है। अगर मैं एज यहाँ पे टाइप कर दूं 5 तो 5 1 डिजिट है, ठीक है। तो अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो एरर क्या देगा, द एज मस्ट बी 2 डिजिट्स। अगर मैं 3 डिजिट्स में दे दूं, मैं कह दूं कि भाई मेरी एज है 100, और अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं
तो अभी भी वही एरर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 डिजिट्स में दे दूं, ठीक है, 27, तो 2 1 हो गया और 7 आपके पास 2 हो गया, ठीक है। और अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो ये आपको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो एक आपके पास ये वैलिडेशन है डिजिट्स। फिर आ जाओ सेम। अब देखो सेम बहुत जबरदस्त आपके पास एक वैलिडेशन रूल है, ठीक है। ये हम सेम कहाँ पे यूज करते हैं भाई? देखो जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, हम साइन अप फॉर्म बनाते हैं, वहां पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की फील्ड होती है, ठीक है। तो कंफर्म पासवर्ड के अंदर वही वैल्यू होनी चाहिए जो आपने पासवर्ड के अंदर दी है, ठीक है। तो वहां पे हम यूज करते हैं सेम, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं सबसे एंड में, पासवर्ड का यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये जो पास है, यहाँ पे अब मैं ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, सही है। रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने क्यों दिया था? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, इसको अभी हमने देखा था, ठीक है। अब मैं इसी के साथ यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ पासवर्ड के नीचे, ठीक है। देखो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये जो पासवर्ड वाली फील्ड होगी ये कंफर्म पासवर्ड से रिलेटेड होगा, तो इसका नेम मैं सेट कर देता हूँ सी पास, और मैसेज में कह देता हूँ एंटर योर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और उसका जो एरर आएगा वो भी सी पास से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अब मैं सी पास के ऊपर यहाँ पे ये वैलिडेशन लगाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ सी पास, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या क्या लगा रहा हूँ? सबसे पहले तो मैं रिक्वायर्ड लगाऊंगा कि भाई इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ सेम। अब सेम मतलब कंफर्म पासवर्ड के अंदर जो भी आप वैल्यू डालोगे वो किसके सेम होनी चाहिए? पासवर्ड के सेम होनी चाहिए। तो देखो ये जो आपने नाम है, आपके टेक्स्ट बॉक्स का नाम है पास, वो आप सेम के आगे पास कर दोगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सेम कोलन और फिर यहाँ पे मैं पास, ठीक है। और इसके एंड में, ठीक है, ये जो आपके पास पासवर्ड वाला आपने लगाया इसके एंड में आप कॉमा लगा दो, ठीक है। क्योंकि कॉमा नहीं लगाओगे तो ये जो सी पास वाली लाइन है इसके ऊपर एरर आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया? सेम कोलन और पास, मतलब ये जो सी पासवर्ड के अंदर जो भी आप डेटा डालोगे वो सेम होना चाहिए किसके? पासवर्ड के सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो रिक्वायर्ड वाले मैसेज आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहता हूँ adil123@, ठीक है, मैंने ये पासवर्ड डाला, लेकिन कंफर्म पासवर्ड में मैं कुछ भी गलत पासवर्ड डाल देता हूँ, मतलब ऐसा पासवर्ड डाल देता हूँ जो पासवर्ड से रिलेटेड नहीं है, मतलब उसके सेम नहीं है। तो अब अगर सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो क्या कह रहा है? एरर मैसेज पढ़ो, द सी पास एंड पास मस्ट मैच, मतलब सेम होने चाहिए। तो अब अगर मैं पासवर्ड के अंदर भी यहाँ पे यही दे देता हूँ adil123, ठीक है, और इसको कॉपी करके सेम यही मैं कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी डाल देता हूँ। और अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो अब दोनों के पास आपके पास एरर नहीं आ रहे, ठीक है। मतलब वो जो मैसेज आ रहा था सेम वाला कि भाई मस्ट सेम होना चाहिए, वो अब आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है। सही। तो ये भी एक बहुत आपके पास यूजफुल होता है, ठीक है। कौन सा वैलिडेशन रूल? सेम वैलिडेशन रूल। अच्छा फिर आ जाओ, आपके पास दो और वैलिडेशन रूल्स हैं, एक स्टार्ट्स विद और एक एंड्स विद, ठीक है। इसका मतलब देखो मैं यहाँ पे ये अप्लाई करता हूँ, जो मेरे पास नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स था, ठीक है, मैं नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये रूल लगाता हूँ, कौन सा? स्टार्ट्स अंडरस्कोर विद, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ये जो मेरा नेम का टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर वो जो भी नेम डालेगा, ठीक है, तो मैं कहता हूं वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? मैं कहता हूं वो ए से स्टार्ट हो सकता है, बी से स्टार्ट हो सकता है, सी से स्टार्ट हो सकता है, या डी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी आप नाम डालोगे वो या तो ए से स्टार्ट होगा, या बी से, या सी से, या डी से। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा नाम डाले जो एफ से स्टार्ट हो रहा है तब आपके पास आएगा एरर, ठीक है। तो देखो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और अब सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एफ से डालूं, मैं यहाँ पे कहता हूँ फरहान, ठीक है, फरहान अब एफ से स्टार्ट होता है। और अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो एरर दे रहा है, क्या कह रहा है? द नेम मस्ट स्टार्ट विद वन ऑफ द फॉलोइंग, और वो कौन कौन से हैं? ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर मैं ए से डाल दूं, मैं आदिल डाल दूं, ठीक है, और अब सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो आपके पास अभी भी एरर आ रहा है, हालांकि मैंने ए से डाला था, आदिल डाला था, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, वो जो मैंने आदिल डाला था उसका ए कैपिटल था, मतलब इसमें केस सेंसिटिविटी का भी इशू है, ठीक है। मतलब अगर मैं आदिल स्मॉल में डालूंगा ना, ठीक है, देखो आदिल मैंने स्मॉल में डाला तो अब ये एक्सेप्ट कर लेगा, सबमिट करूंगा तो देखो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं आदिल कैपिटल में डालूंगा, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपको कैपिटल आदिल भी चाहिए तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ पे
कॉमा लगा के, ठीक है, आप कैपिटल ए टाइप कर दो, ठीक है, मतलब ये जो ए है ना इसके बाद आप कैपिटल ए टाइप कर दो, सही है। तो अब अगर सेव करो और यहाँ पे आके अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और अब अगर मैं आदिल डालूं, ठीक है, ए से कैपिटल से, और अब अगर सबमिट करूं तो देखो आपके पास एरर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कैपिटल से स्टार्ट करना है, लोअर से स्टार्ट करना है, वो सब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेम इसी तरह एंड्स विद, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंड्स विद लिख दूं, ठीक है, तो एंड्स विद मतलब अब आपका नाम, ठीक है, जो भी एंड होगा वो इन कैरेक्टर्स के ऊपर एंड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी और कैरेक्टर पे एंड होगा तो एरर आएगा, ठीक है। देखो मैं सेव करता हूं और मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कहता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं हैरिस, ठीक है, तो अब हैरिस किस पे एंड हो रहा है, एस पे एंड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो हमें एरर देगा और बताएगा कि भाई आपका जो भी नाम एंड होगा वो इन कैरेक्टर्स पे एंड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर दूं, मेरा एक फ्रेंड है दाऊद, ठीक है, और दाऊद का एंड किससे हो रहा है, डी से हो रहा है, और डी अलाउड है, ठीक है। तो अब अगर सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो आपके पास एरर चला जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये दो, ठीक है, एक स्टार्ट्स विद और एक एंड्स विद, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास दो और वैलिडेशन है, ठीक है, और ये लास्ट हमारे पास वैलिडेशन है, ठीक है। एक है डेट और एक है आपके पास डेट फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेट के बारे में बताता हूँ। डेट क्या करेगा, आपसे कोई भी वैलिड डेट एक्सेप्ट करेगा। जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर एप्लीकेशन में कि डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, स्टार्ट डेट या एंड डेट ली जाती है, तो उस केस में आप क्या ले सकते हो, ये डेट का वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ डेट से रिलेटेड, ठीक है। तो अपने व्यू में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ इसका नाम मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल डीओबी, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये पास कर देते हैं। और इसका जो एरर मैसेज है वहाँ पे भी मैं पास कर देता हूँ डीओबी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, और अब इसके ऊपर मैं वैलिडेशन लगाऊंगा। तो जो सी पास वाली लाइन है इसके एंड में आप कॉमा लगाओ, और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ डीओबी, ठीक है, और डीओबी पे सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं रिक्वायर्ड, कि रिक्वायर्ड लगाओ, ठीक है, और रिक्वायर्ड के साथ साथ यहाँ पे आप डेट का ये रूल भी लगाओ, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता जाऊँ कि जो भी डेट आप डालते हो, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में होती है, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, और आगे मैं फॉर्मेट लिखता हूँ कि भाई पहले आपने ईयर टाइप करना है, ठीक है, पहले आपने ईयर टाइप करना है, फिर आपने मंथ टाइप करना है, ठीक है, सही है, और फिर आपने यहाँ पे डे टाइप करना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आप देते हो, ठीक है, किसको, डेट को, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा कि अपना फॉर्मेट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो ये सबमिट का बटन इसके साथ आ गया है, हम यहाँ पे बीआर के टैग्स लगा देते हैं, ठीक है, सही है। जो बटन है इससे पहले मैं यहाँ पे 2 बीआर के टैग्स लगा देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे लास्ट में आ रहा होगा आपके पास एंटर योर डेट। अच्छा देखो ये हमारा क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ कम है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट ये पैटर्न स्पेसिफाई कर देता हूँ जिससे उसको पता चले कि भाई किस पैटर्न में हमें डेट डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो पहले तो रिक्वायर्ड के एरर आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 2020 और आज आपके पास मंथ क्या है, मंथ चल रहा है 6, ठीक है, जून चल रहा है, और आज का डे है 20, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो ये एक्सेप्ट कर लेगा और आपके पास एरर चला जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे कोई अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेट फॉर्मेट का यहाँ पे ये वैलिडेशन रूल, ठीक है। किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ, हम आ जाते हैं अपने होम कंट्रोलर में, और यहाँ पे मैं पहले तो पाइप सिंबल लगाऊंगा और फिर मैं कहूंगा डेट फॉर्मेट, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ डेट फॉर्मेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल पहले डी आएगा, डी मतलब पहले डेट आएगी, फिर डैश आना चाहिए, फिर आपके पास एम आएगा, और फिर ईयर आना चाहिए। ईयर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल वाई से, ठीक है। ये आपके पास कुछ सिंबल्स हैं
डी, स्मॉल डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एम मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर इसी तरह कैपिटल वाई आपको ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से और भी सिंपल्स है, ठीक है, डेट से रिलेटेड भी है, टाइम से रिलेटेड भी है, ठीक है। देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर्मेट यहाँ पे वो जो हमने इंटेलिजेंस के अंदर प्लेस होल्डर के अंदर जो हमने शो करवाया हुआ था, ठीक है, इसको अब हम चेंज कर देते हैं। मैं कहता हूँ पहले अब आप डे डाल सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मंथ डालोगे, ठीक है, और उसके बाद आप ईयर डालोगे, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ और अब अगर मैं डे डालूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ 12, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे मंथ दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 06, और फिर यहाँ पे मैं ईयर दे देता हूँ 1995, ठीक है। और अब अगर सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेट आप यूज करते हो यूजर से वैलिड डेट लेने के लिए, और अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डेट फॉर्मेट का ये वैलिडेशन रूल यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक।